बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। तो आज स्टार्ट करते हैं, कुछ दो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप स्टार्ट है, तो उनके बारे में आज बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने क्या करना है, गूगल में आके टाइप करना है cscguideofficial.com और पहले ही लिंक पे कर देना है क्लिक। जैसे ही पहले लिंक पे क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट cscguideofficial.com पे। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीएससी स्कॉलरशिप एडमिशंस पे आपने कर देना है क्लिक। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद लैंचू यूनिवर्सिटी, लैंजाऊ यूनिवर्सिटी जिसे कहते हैं, लैंजू यूनिवर्सिटी और उसके बाद साउथ वेस्ट जियोतांग यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप है। पहले बात करते हैं हम लैंजाऊ यूनिवर्सिटी, सिर्फ लैंजाऊ यूनिवर्सिटी, इस पे बात करते हैं। इसकी प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप स्टार्ट है, 30 लैंजाऊ यूनिवर्सिटी है। उसके बाद लैंजू यूनिवर्सिटी की ऑफर कर रही है स्कॉलरशिप और ये अंडर ग्रेजुएट, मास्टर और पीएचडी स्टूडेंट्स तीनों के लिए है। ठीक है, फुली फंडेड है। अंडर ग्रेजुएट्स को कितना स्टाइपेंड मिलेगा जी, 25,000 युआन ईयरली अलाउंस मिलेगा। ये सालाना नहीं होगा, तो सॉरी मंथली नहीं होगा। तो 30,000 मास्टर को और 3500 आरएमबी पीएचडी वालों को। जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है, कुछ भी सेंड नहीं करना, सिर्फ आपने फॉर्म फिल कर देना है और फॉर्म फिल करने के बाद वेट करना है, बस और कुछ नहीं करना है। इनके पहले डॉक्यूमेंट सेंड करने थे लेकिन उन्होंने अब कह दिया है क्लियरली, लड़कों को मेल्स की हैं कि डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने, सिर्फ आपने ऑनलाइन अप्लाई है। एग्जैक्ट डेट नहीं लिखी हुई, मे बी इन जून में हो, क्योंकि लास्ट टाइम इसकी 10 जून 2019 थी डेडलाइन, तो अब भी हो सकता है। लेकिन आपने देर क्यों करनी है, आप अभी से अप्लाई करें। ठीक है, यही लिमिट आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड है जो। इसके बाद कैसे अप्लाई करना है, आपने करना क्या है जी, सिर्फ और सिर्फ लैंजाऊ यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, यहाँ पे लिंक दिया गया है। ठीक है, तो मैं आपको फॉर्म दिखाता भी हूँ कैसे फिल करना है, ओवर भी डेमो दूंगा उसका। उसके बाद जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है कि कैसे यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करते हैं। ओके हो गया जी। फी कोई नहीं है, कुछ नहीं करना, सीएससी का फॉर्म फिल नहीं करना क्योंकि आप सीएससी की स्कॉलरशिप के लिए तो अप्लाई ही नहीं कर रहे। रिजल्ट एंड ऑफ जुलाई में अनाउंस होगा। अगर आप साउथ वेस्ट जियोतांग की प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप अप्लाई करना है, इसके बारे में अभी बताता हूँ। तो अगर इसमें भी करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड हैं जी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्या करने हैं जी, अपलोड करने हैं। पहले लैंजाऊ यूनिवर्सिटी के फॉर्म पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे आपने क्या करना है, हाईएस्ट डिग्री जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। अगर वो नहीं है तो होप सर्टिफिकेट, अगर आप पढ़ रहे हैं तो होप सर्टिफिकेट, और अगर आप के पास ट्रांसक्रिप्ट है, डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ठीक हो गया जी। कॉपी ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी, हाईएस्ट नोटराइज कॉपी, उसके बाद स्टडी प्लान, रिसर्च प्रपोजल ये अटैच करना है। कॉपी ऑफ रिजल्ट, अगर आपके पास एब्स्ट्रैक्ट्स या कोई पेपर पब्लिश हुए हैं उसकी सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी है। रिकमेंडेशन लेटर आपके पास होना चाहिए, 2 पासपोर्ट फोटो कॉपी, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी नहीं है, बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के काम चल जाएगा। ओके हो गया, यहाँ पे क्लिक करके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे जा सकते हैं। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आपको लेके जाएंगे इसके सीएससी स्कॉलरशिप के ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे, तो सॉरी सीएससी की एडवर्टाइजमेंट पे। लेकिन आपने क्या कर देना है जी, यहाँ पे क्लिक करके कहाँ गया है इसका लिंक, स्कॉलरशिप, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद स्कॉलरशिप के ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स आगे प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप भी आ जाएगी, तो इसका मैं लिंक भी अपडेट कर देता हूँ अभी। आप उसको जैसे ही डायरेक्ट खोलेंगे तो वो आपको ले जाएगी उसके प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप के लिंक पे। ठीक है, प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप सेम टू सेम सारी ऐसी ही है, इसमें कोई, क्योंकि अभी मैंने इसी में अभी फॉर्म सबमिट किया है इसका, तो मेरा तो मेजर खैर इंग्लिश में था तो मैंने अप्लाई कर दिया था। तो इसमें मैं लिंक जैसे ही अपडेट करूंगा, वो जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो स्कॉलरशिप के एडवर्टाइजमेंट पे जाएंगे, उनकी जो यूनिवर्सिटी है। तो अच्छा, अब ये हो गया। इसके अब फॉर्म आपको मैं बता दूं, जैसे ही आप LZU.17 GZ.org ओपन करेंगे, अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे। आपने यहाँ देख सकते हैं चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, सेल्फ एक्सचेंज स्टूडेंट्स, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट। ठीक है, आपने प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आपने करेंगे नेक्स्ट, तो अब ये नहीं पता जिनके मेजर चाइनीज़ में है तो उनको HSK मैंडेटरी है या नहीं है, तो इसका मुझे नहीं आइडिया। मैं मास्टर पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही किया मैंने मास्टर पे क्लिक, ये आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, जितने मेजर्स हैं आपके, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ें जो है ये आपको आप देख सकते हैं इनमें। ठीक है, तो इनमें से आप अपना मेजर तलाश कीजिए। अगर है भी चाइनीज़ में तो अप्लाई कर दें। अप्लाई करने में क्या जाता है, ऑनलाइन अप्लाई है तो मैं कर देता हूँ किसी एक पे क्लिक। जैसे ही मैंने अप्लाई पे क्लिक किया, ये फॉर्म आ गया। तो फॉर्म ये फिल कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल मौजूद है कि हाउ डू यू फिल यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म। तो मैं दोबारा बैक आ जाता हूँ, वापस पे क्लिक करता हूँ। ठीक हो गया जी, होम पे क्लिक करता हूँ। होम तो यही है, चले ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ
उसके बाद मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू देता हूँ, उसके बाद प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप पे चलेंगे उसकी साउथ वेस्ट जियोतोंग की। ठीक हो गया जी। बेहतरीन स्कॉलरशिप्स हैं ये दोनों। अब कोई कहता है कि लैंसडाउ यूनिवर्सिटी में आइट्स कंपलसरी है, तो भाई वहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है आइट्स का, तो आइट्स कंपलसरी कैसे हो गया? तो हो गया तो ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन अप्लाई है, आपका क्या जाता है, वेले ही बैठे हैं तो कर दें अप्लाई। व्यू पे क्लिक करता हूँ मैं, तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे करनी है ये मैं बता चुका हूँ। मेन चीज़ें जो है ये आप देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं, सेम है जी, कुछ नहीं करना। पासपोर्ट फोटोकॉपीज, हाईएस्ट डिप्लोमा, एकेडमिक रिकॉर्ड में आपने ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर देनी है, स्टडी प्लान, रिसर्च प्रपोजल, पर्सनल स्टेटमेंट। हाँ, पर्सनल स्टेटमेंट ये इन्होंने इजाफा कर दिया जी पर्सनल स्टेटमेंट का। ओके हो गया जी। वेबसाइट पे हमने क्या लिखा है जी, स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल। ठीक है, रिसर्च प्रपोजल पीएचडी वालों के लिए, तो मैं इसे भी अपडेट कर दूंगा, यहाँ पे पर्सनल स्टेटमेंट भी लिख दूंगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर फॉरनर्स और रिकमेंडेशन लेटर अदर्स में अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है तो अपलोड कर दें, नहीं है तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी अदर में अपलोड कर दें, और कोई एक आध और फॉर्म है तो वो भी अपलोड कर दें। ओके हो गया जी। ये तो हो गई इसकी लैंसडाउ यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप। अब हम चलते हैं प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप इसकी कहाँ पे है जी, साउथ वेस्ट जियोतोंग यूनिवर्सिटी। साउथ वेस्ट जियोतोंग यूनिवर्सिटी SWJTU, इसकी प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप पे हम करते हैं क्लिक। जैसे ही इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये सारी डिटेल। 1500 RMB पर मंथ मास्टर के लिए और 2000 RMB PhD के लिए। ये सिर्फ मास्टर और PhD वालों के लिए है, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए नहीं है। जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है, नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज। मई 2020 इसकी लास्ट डेट है, बहुत दूर है, आप अभी से अप्लाई कर दें। ओके हो गया जी। तो किसी और स्कॉलरशिप के अप्लाई करना चाह रहे हैं, शान सिटी द बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप, तो ये भी आप देख सकते हैं। अच्छा, क्या करना है जी, जस्ट आपने क्या करना है, साउथ वेस्ट जियोतोंग का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। कैसे फिल करना है, यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके मैं अभी ले जाता हूँ आपको कैसे फिल करना है, डेमो दे देता हूँ उनका। उसके बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं बस। उसके बाद फॉर्म सबमिट करके आपने वेट करना है रिजल्ट का। यहाँ पे क्लिक करके आप ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में जा सकते हैं। इस पे देखते हैं ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे ये CSCPA लेके जाता है या उस पर ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की। तो मैं किसी भी लिंक पे ऐसे ही क्लिक कर देता हूँ, ये ओपन करके। वैसे मैं अपडेट कर दूंगा इसको लिंक डायरेक्ट, आप जैसे ही ओपन करेंगे वो आप प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप के लिंक पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे जी यहाँ पे नहीं है तो सारी चले इसमें उसको मैं अपडेट कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। चीज़ें सारी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं, तो डॉक्यूमेंट फॉर्म फिल करना है। जो फॉर्म फिल करने के दौरान रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वही डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे और कुछ नहीं चाहिए। तो ये CSC की ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट, तो इसे मैं चेंज कर दूंगा। ठीक हो गया जी। तो अच्छा, तो जैसे ही आप जिस पे क्लिक करेंगे, जब मैं लिंक अपडेट करूंगा तो आप ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स वही रिक्वायर्ड है, सेम टू सेम सारे, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। हाँ, यहाँ पे ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे नहीं बताते कि कौन सी नई चीज़ है। कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे नहीं बताते, लेकिन जब हम ऑनलाइन फॉर्म पे जाते हैं वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना रिक्वायर्ड लाजमी होते हैं। वो बताता हूँ कैसे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम ऑफिशियल इसका जो पेज है उस पे ऑफिशियल कह रहा हूँ ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल साउथ वेस्ट जियोतोंग SWJTU.70JZ.org, यहाँ पे क्लिक करके भी आप डायरेक्ट लिंक पे आ सकते हैं। मैं क्लिक कर देता हूँ प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप पे। जैसे ही किया प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, और उसके बाद मास्टर और डॉक्टर के स्टूडेंट ये दो है। मास्टर पे मैंने क्लिक कर दिया, व्हीकल इंजीनियरिंग, और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक, और ये सारी चीज़ आप मेजर देख सकते हैं इंग्लिश में कौन कौन से हैं। तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ जी, किसी एक पे क्लिक कर देता हूँ, अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन पे, स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस। तो इस पे मैंने क्लिक कर दिया। ये आप देख सकते हैं सारी डिटेल, ये आप कैसे फॉर्म फिल करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। मैं होम पे क्लिक करके आ जाता हूँ। मैं डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कौन कौन से है, कोई एक दो नई चीज़ है इसमें। ठीक है, तो व्यू पे क्लिक करता हूँ मैं, क्योंकि व्यू पे क्लिक करने का मतलब ये है कि मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा के बता सकता हूँ, नहीं तो मुझे सारा फॉर्म फिल करना पड़ेगा अगर मैं फॉर्म फिल करने बैठ जाऊँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। यहाँ तो ये तो पासपोर्ट हो गया, इसके बाद ये आपकी हाईएस्ट डिग्री होगी, ट्रांसक्रिप्ट हो गया, रिकमेंडेशन लेटर हो गया, रिसर्च प्रपोजल, स्टडी प्लान हो गया। ठीक हो गया जी। फोटो कापी ऑफ, ये देखें, ये फोटो कापी ऑफ ID ऑफ द एप्लीकेंट्स इमरजेंसी कंटेक्ट। तो आपने अपने फादर की या ब्रदर की और किसी के ID कार्ड की कॉपी या किसी ऐसी चीज़ की, मतलब कि आपने बना लेना है, एक PDF में लिख लेनी है, PDF कह रहा हूँ सॉरी, वर्ड फाइल में लिख ले, फादर नेम आगे, फादर नेम
उसके बाद उसका फादर कंटेक्ट, फादर ईमेल या ब्रदर ईमेल जो भी है, मतलब इस तरह का एक फॉर्म बना लेना है आपने डॉस फाइल में। उसमें डिटेल लिख देनी है ब्रदर की या फादर की, किसी एक की, उसमें नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल, वो सारी चीज़ें बस लिखी हो, बस वही आपने क्या कर देना है, यहाँ पे कर देना है अपलोड, बस और कुछ नहीं है। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, एग्रीमेंट, ये आपके लिए नहीं है। मैंने अभी फॉर्म 2 4 5 दिन पहले फॉर्म सबमिट किया था, तो ये दोनों मैंने तो कुछ नहीं किए थे, इन दोनों को आपने छोड़ देना है। उसके बाद इसको भी आपने छोड़ देना है। आपका मेजर अगर चाइनीज़ में है तो फिर तो शायद हो सकता है कि ये गेम हो, नहीं तो आपने अगर चाइनीज़ में है भी सही, ऑनलाइन अप्लाई कर दें। अगर उनको लगेगा कि भाई आपका इंग्लिश, आपकी चाइनीज़ नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपकी एप्लीकेशन वैसे ही रिजेक्ट कर देंगे, कोई इशू नहीं है। ऑनलाइन अप्लाई है, करने में क्या हर्ज है, क्योंकि कोई वक्त है, कोई कुछ पता नहीं चलता एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने का। हो सकता है कि इस मरतबा चाइनीज़ HSK को प्रेफरेंस ना दें, क्योंकि एडमिशन ज़्यादा हो, कोई जाने को तैयार ना हो, नहीं है वहाँ पे वायरस की वजह से। तो पॉसिबिलिटी तो है ना। एक्सेप्टेंस लेटर मेरे पास नहीं था, मैंने भी बगैर एक्सेप्टेंस के अप्लाई किया है, तो आप भी कर सकते हैं। अपलोड कर, इसको ना भी अपलोड करें एक्सेप्टेंस लेटर, कोई इशू नहीं है, फॉर्म सबमिट हो जाता है। होप सो ये सारी चीज़ आपको पसंद नहीं होगी, और बाकी विजिट करते रहिए यहाँ पे। डॉक्यूमेंट सैंपल, स्टडी प्लान के सैंपल, कोई चीज़, हर चीज़ जो भी है वो यहाँ पे आपको मिल सकती है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।